हो गया, ठीक है। देखते तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकेटिंग द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस। नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को किस तरह से हम दिखाते हैं। तो हमने इसके प्रीवियस वाले क्लास में √2 को रिप्रेजेंट कर लिया था। तो यहाँ पे हम दूसरा दिखाएंगे √3 का, लोकेटिंग √3। तो √3 का भी वैसे ही है। तो √3 का हम दिखाएंगे 3। तो हम √2 का क्या बताए थे, √2 का ये बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है। हम क्या काम करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर 1 यूनिट खींच लेंगे। 1 यूनिट परपेंडिकुलर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और ओ से इस पॉइंट पी इसको मिला देते हैं जो कि पॉइंट बी है। अब हम देख रहे हैं कि ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरम ट्रिपलेट लगाएंगे तो आएगा ओ बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ओ ए की वैल्यू 1 रखेंगे और ए बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो आ गया 2। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा तो ओ बी इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। इस तरह से ओ बी की वैल्यू हमको पता चल गई √2। अब हम क्या काम करेंगे, ओ से बी का रेडियस लेके हम इस पे आर्क मारेंगे। ओ से बी का रेडियस लेके इस पे आर्क मारेंगे तो ये हमको मिलेगा इस पे। तो यहाँ पॉइंट पी हम मान लेते हैं, पॉइंट पी। इसका मतलब जो ओ बी का डिस्टेंस है वही ओ बी का डिस्टेंस होगा क्योंकि रेडियस बराबर होता है। तो यहाँ से ओ से पी तक का जो डिस्टेंस मिल गया हमको √2। इसका मतलब पॉइंट पी √2 को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट पी √2 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमको दिखाना है √3। तो √3 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो पॉइंट पी से ही 1 सेंटीमीटर, जिस तरह से यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने ए बी खींचा वैसे ही पी से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींच देंगे क्यू मान लिया हमने। अब उसके बाद ओ से क्यू मिला देंगे, ओ से क्यू मिला देंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, ओ क्यू का रेडियस लेके, ओ से क्यू का रेडियस लेके हम इस पे आर्क मारेंगे। जैसे ओ से बी का रेडियस लेके यहाँ पे आर्क मारे थे वैसे ओ क्यू का रेडियस लेके यहाँ पे आर्क मारेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे। ये 2 से कम ही होगा, क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होता है, इसलिए ये 2 से कम ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब 2 से इधर ही ये पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम आर मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट आर है वो √3 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम √3 को लोकेट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे। इसके अलावा एक और तरीका है √3 को रिप्रेजेंट करने का, यहीं से हम इस पे भी खींच सकते हैं। यहीं से 1 सेंटीमीटर यदि हम यहाँ पे इस पे 1 सेंटीमीटर खींच के ये राइट एंगल बना दे और यहाँ पे इसको मिला दे तब भी हम पाइथागोरम ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये आएगा √3 की वैल्यू। √3 की किस में पाइथागोरम ट्रिपलेट लगाएंगे, या तो देखो ओ पी क्यू में पाइथागोरम ट्रिपलेट इन ट्राइंगल ओ पी क्यू पाइथागोरम ट्रिपलेट लगाओ। तो पाइथागोरम ट्रिपलेट हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। तो अब देखो ओपी कितना है, ओपी ये है √2। ओपी कितना है √2, तो यहाँ रखेंगे √2 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू कितना माने हैं 1 सेंटीमीटर तो 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 + 1 3 और यहाँ स्क्वायर है इस तरफ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस तरफ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू √3। इस तरह से ओ क्यू √3 मिल गया। जब हम ओ से क्यू का रेडियस लेके इस पे आर्क मारेंगे तो ये ओ आर जो आएगा वो √3 आएगा। इसका मतलब ओ आर, ये ओ आर के बराबर हो जाएगा। तो आर जो पॉइंट है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये भी एक मेथड है, यहाँ से भी हम बना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़े। ठीक है, चलते हैं आगे।
अब हम आगे टॉपिक देखेंगे, टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अब हम क्या निकालेंगे, दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए चार मेथड है। फर्स्ट है मिड पॉइंट मेथड। इसमें क्या काम करेंगे, इसको हम एक ही बताते जा रहे हैं। इसको क्या काम करेंगे, इसमें जैसे दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल सिंपल से ले रहे हैं, 2 और 3 दिया है। 2 और 3 दो रेशनल नंबर दिया है। इसके बीच में यदि हमको रेशनल नंबर पता करना हो तो हम 2 पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, या इसी को एवरेज मेथड भी बोल सकते हो, एवरेज मेथड। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, जैसे इसके बीच में मान लेते हैं, इसके बीच में रेशनल नंबर हमको निकालना है, आर है, इसके बीच में रेशनल नंबर आर है। तो हम क्या काम करेंगे, आर इज इक्वल टू 2 + 3/2। ये एवरेज मेथड है या मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में। तो 2 + 3 5, 5/2, 5/2 2.5 होता है। तो देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू आ रही है। इस तरह से हम ये तो जब एक वैल्यू कहेगी या एक पॉइंट कहेगा तो ये इस तरह से निकालेंगे, लेकिन अगर इसी मेथड से, मिड पॉइंट मेथड से 2 पॉइंट कह रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मिल गया और 2 और 3 के बीच में 2.5 मिल गया और 3 मिल गया। तो हमको यदि 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा रेशनल नंबर पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में भी यही अप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 3 + 2.5/2 तो आएगा 7.5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा 3.7। तो इन दोनों के बीच में आ गया हमको 3.75, एक मिल गया। अगर और पता करना हो तो इन दोनों के बीच में हम अप्लाई कर देंगे, 2 + 2.5/2 ये आ जाएगा 4.5/2। यहाँ से वैल्यू निकलेगी 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 5 जा 2.25। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू निकल के आ गई 2.25। इस तरह से जितनी भी वैल्यू कहेगा हम हर बार दो रेशनल नंबर लेके उसके बीच में मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम रेशनल नंबर निकालेंगे। तो ये रहा मिड पॉइंट मेथड। दूसरा है, इसके बाद है दूसरा मेथड है रेशनल नंबर निकालने का, न्यूमरेटर मेथड। इसमें क्या काम करेंगे, इसमें भी जैसे दिया न्यूमरेटर मेथड में क्या काम करेंगे, जैसे 3/5 दिया है और 8/5 दिया है। इसके बीच में हमको 3 या 4 जो भी निकालना है, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 4 निकालना है। फॉर एग्जांपल हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर पता करना है। थ्री रेशनल नंबर इनके बीच में पता करना है। तो हम देखते हैं 3, अब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, 3/5, 3 के बाद आता है 4/5, 4 5/5, 6/5, 7/5 और लास्ट में 8/5 है। तो हमको 2 3 पूछा है, अगर 4 पूछता तो ये आंसर हो जाता सिंपली। फॉर एग्जांपल इसमें यदि नहीं दिया होता, इसमें यदि ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही रहता, ये मान लेते हैं 4/5, ये रहता 4/5। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में हमको नहीं मिल रहा है, रेशनल नंबर इस तरह से नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये इसके बीच हमको दिया होता
तीन रेशनल नंबर निकालना है, 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम देख रहे हैं 4 और 3 के बीच में गैप 1 का है, इनके बीच में ऐसे नहीं है। तो अब 3 रेशनल नंबर अगर निकालना है, 3 रेशनल नंबर, निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे इसमें, या तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 9 और 12 के बीच में कितना मिल रहा है, 10 11, केवल 2 ही मिल रहा है। तो 3 पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, एक बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बढ़ा के, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो आप, और इसमें भी वही बात, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 अपान 20, और ये 4 4 जा 16 अपान 20। अब हमको 3 मिल जाएगा, 12 के बाद 13 14 और 15, अब अपान आप 20 कर दीजिए। इस तरह से रेशनल नंबर मिल जाएगा। जब भी हमको जितना भी रेशनल नंबर पूछे, सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर यदि सेम है, यदि इनका डिफरेंस अगर ऐसा आ रहा है कि उसमें 3 या 4 जो भी पूछा है अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो उससे एक ज़्यादा करके हम इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, और इस तरह से हम नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स हम निकाल लेंगे। तो ये दूसरा मेथड है, न्यूमरेटर मेथड। आगे है थर्ड मेथड। तीसरा मेथड है डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड, अब इसमें कैसे करना है, इसमें फॉर एग्जांपल हमको दिया है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में हमको मान लेते हैं 5 निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। पांच रेशनल नंबर 5 और 6 के बीच में निकालना है। हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम 5/1 बना देते हैं और इसको 6/1 बना देते हैं। अब हम देख रहे हैं 5 और 6 के बीच में गैप 1 का है, नहीं मिलेगा हमको, ऐसे 5 रेशनल नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे, 5 से एक ज़्यादा 6 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ऊपर नीचे 6 का, तो ये आ गया 5 6 जा 30 अपान 6, और ये आ गया 36 अपान 6। अब हमको आसानी से मिल जाएगा 30 और 36 के बीच में क्या है, 31/6, 32/6, 33/6 और 34/6, 35/6। तो 5 रेशनल नंबर मिल गए हमको, 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो इस तरह से ये डिनोमिनेटर मेथड है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। तो ये 3 मेथड है रेशनल नंबर पता करने का। तो आप लोग इसको कर लीजिए, तो हम कुछ क्वेश्चन इसके करा देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर पता करना है -1/3 और 1/4 के बीच में। ये कह रहा है कि फाइंड आउट अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर अ रेशनल नंबर पता करना है, अ रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है। अब हमने बोला जब एक रेशनल नंबर पता करना होगा हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट मेथड लगा देंगे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आप मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दो। मिड पॉइंट का मतलब एवरेज वाला। एवरेज वाले में हम क्या करते हैं, R = A + S, इसको मान ले A और B मान लेते हैं, A और B, तो क्या होगा R = A + B/2। A ये है तो यहाँ लगा देंगे -1/3 + 1/4 अपान 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा -4 + 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में 3 बन जाए 3 अपान 2, तो -4 + 3 -1 अपान 12, ये 2, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 अपान 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा -1 अपान 24। इसका मतलब 1/3 -1/3 और 1/4 के बीच में ये रेशनल नंबर -1 अपान 24 हमको मिल गया। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे
एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर between 1/2 and 2/5, 1/2 and 2/5। अब हमको दिया है यहाँ पे 1/2 और 2/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 और 2/5, 1/2 और 2/5 इनके बीच में 6 रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम ना रहे तो सबसे पहले हमारा काम होगा डिनोमिनेटर सेम करना। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्या करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, ये आ गया 5/10 और ये आ गया 4/10। अब हम देख रहे हैं 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो हमको 6 रेशनल नंबर नहीं मिल पाएगा। तो क्या काम करेंगे, 6 रेशनल नंबर हमको पता करना है, हम क्या काम करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ से भी। तो ये हमको मिल गया 7 5 जा 35 अपान 70, और ये मिल गया 7 4 जा 28 अपान 70। अब हमको 28 और 35 के बीच में मिल जाएगा, 28 और 35 के बीच में, 28 के बाद 29 29 30 31 32 33 34 और अपान में सब में 70 कर देते हैं। इस तरह से हमको 6 रेशनल नंबर मिल गए। तो ध्यान रखना है क्या कि जब डिनोमिनेटर सेम ना रहे, जब 2 रेशनल नंबर दिया हो और डिनोमिनेटर सेम ना रहे, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 6 रेशनल नंबर मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएगा। यदि नहीं मिलता तो 6 है, जितना भी दिया रहे उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जब 7 का मल्टीप्लाई किया तो हमको 7 5 या 35 अपान 70, और यहाँ पे 28 अपान 70 मिल गया, और 28 से और 35 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा, 6 रेशनल नंबर 29 अपान 70, 30 अपान 70, 31 अपान 70, 32 अपान 70, 33, 34। तो ये हमको आंसर मिल गया 34 अपान 70। तो 6 रेशनल नंबर, ध्यान रखना यही, जब डिनोमिनेटर सेम ना रहे तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद जितना कहेगा उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करके उसके बीच में जितने भी आएंगे उनको हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ रेशनल इनटू डेसिमल। डेसिमल नंबर मतलब रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। तो पहला मेथड तो यही है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसमें क्या काम करते हैं, जैसे हमको दिया है रेशनल नंबर 3/4 दिया हुआ, ये एक रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको डिवीजन मेथड में जस्ट डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करेंगे जब 3 में तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, 2 0, फिर 4 5 जा 20। जब रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर क्या आया, 0, रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर जब 0 बचता है
रिमाइंडर जब 0 बचता है, इस तरह का रेशनल नंबर को या इस तरह का डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो एक टर्म यहाँ पे आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम ये भी कह सकते हैं फाइनाइट, क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो गया, इसको हम फाइनाइट भी बोल सकते हैं, फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल, हम फाइनाइट डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये है कि रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा, डिवीजन मेथड से करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने पे ये टर्मिनेट कर जाता है या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या कहीं पे एंड हो जाता है उसका डिवाइड करने पे, तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग आ गया तो एक नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से ही समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास 5/3 है, 5/3 है, तो 5/3 को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 5/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इससे इसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो आएगा 3 1 जा 3 2, नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18 2, फिर 0 3 6 जा 18 2। इस तरह से हम देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, लगातार 6 6 ये आता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 1.66 और ये 6 आता चला जाएगा, क्योंकि हर बार रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है। तो इस तरह का डेसिमल नंबर को जहाँ पे वो टर्मिनेट तो कर गया किसी नंबर पे, 6 पे यहाँ टर्मिनेट कर गया, लेकिन ये 6 पे एंड नहीं हो रहा है, रिपीट कर रहा है। इस तरह के डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग नहीं, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग तो ये है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जब इस तरह से हमको कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी आता होगा, तो हम वो अगला अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो दो तरह के डेसिमल नंबर हमने देख लिया, एक जिसको डिवाइड करने पे फाइनाइट। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये क्या है, कट नहीं रहा है, पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट डेसिमल। इनफाइनाइट डेसिमल भी इसको बोल सकते हैं। तो दो तरह के मिल गया। अभी एक तरह का और है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, तो इस तरह का डेसिमल नंबर आएगा। तो उसको हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/7 देखते हैं, ये कैसे आता है। 5/7, 5/7 को हमको कन्वर्ट करना है, 5/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये देखते हैं क्या आता है। तो 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको डेसिमल 0 कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, फिर 2 आया, फिर 0 7 2 जा 14, 6 फिर 0 7 8 जा 56, 4 फिर 0 7 5 जा 35, 5 फिर ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये फिर यहाँ से रिपीट होगा 50, यहाँ पे 50 था, यहाँ से ये फिर रिपीट होगा, ये रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा 0.714285। तो ये भी कैसा है, अब इसके बाद ये फिर से रिपीट करने लगेगा, पीरियोडिक है, 5 के बाद फिर ये 7 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
5 रिमाइंडर है, 5 है तो इसको 0 करके फिर से हम 79 कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आगे है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फॉर्म ऑफ एम। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू m/n फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया रहेगा, उसको हम m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमको दिया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 0.32 ये टर्मिनेट कर गया, इससे ज़्यादा नहीं है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल है, 7th 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल हटा के जितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 8 जा 32, 4 25 जा, तो ये तो सिंपल हो गया 8/25। तो ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ लिए होंगे, तो इस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। हम दिखाएंगे कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू m/n फॉर्म में, वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू m/n फॉर्म, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमको दिया है 0.3 बार, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है 0.3 बार का मतलब 3 को रिपीट किया गया, बार बार 3 को रिपीट किया गया इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस तरह का ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट है मतलब, और ये रिपीटिंग है, बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को हमको m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंपल मेथड ये है, देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, x = 0.3 बार मान लेते हैं। 0.3 बार का मतलब हमने बताया ये है 333, इस तरह से। उसके बाद अब देखो, जब एक डिजिट के ऊपर बार रहे तो हमारा तरीका है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करो, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इधर जाएगा, 3.333 इस तरह से आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको हम कर सकते हैं 3.3 बार, मतलब यहाँ पे रिपीट कर रहा है नॉन टर्मिनेटेड 3.3 बार, मतलब 10x की वैल्यू 3.3 बार, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 बार। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है 0.3 बार, यहाँ 10x है 3.3 बार। हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 10x माइनस 1 9x = 3.3 बार में जब हम 0.3 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 3 बार, डेसिमल के बाद 3 बार, 3 बार से 3 बार कैंसिल आउट होगा, और 3 - 0 3 आ जाएगा, 3 - 0 3, तो x = आ जाएगा 3/9।
या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3। तो ये इसका एक्सपेंड हो गया, इसका मतलब आंसर आ गया 0.3 बार को अगर m/n के फॉर्म में तो वो आ गया 1/3। ये रहा आंसर। तो इसको कर लीजिए, तो हम आगे और बताते हैं। ठीक है, अगला वाला देखिए। अगला जैसे हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, अब हमको कन्वर्ट करना है 0.23 बार। 0.23 बार इसको हमको m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी कहा कि जब एक डिजिट के ऊपर बार रहता है, इसका मतलब 0.3 बार का मतलब 0.23 बार का मतलब 23 को बार बार रिपीट किया गया है। जितने डिजिट के ऊपर ये बार लगा रहेगा वो समझ लो सारे के सारे डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ 2-3 दोनों के ऊपर है तो 2-3 रिपीट होगा बार बार। इस तरह से इसको हमको m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये भी वैसे ही है, क्या काम करेंगे, इसको x मान ले रहे हैं 0.23 बार, इसको x मान ले रहे हैं। इसका मतलब ये है, अब जब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या काम करेंगे, वहां पे क्या था इसके पहले वाले में एक डिजिट के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर बार रहता तो हमने कहा 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 23 डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगा 23.23 बार, मतलब कि ये 2323 ही बचेगा ऐसे इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं 23.23 बार। तो इसको हम यदि इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें तो क्या आएगा, तो ये आ गया x = 0.23 बार और यहाँ 100x = 23.23 बार। तो फिर से हम वही करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 - 1x 99x = 23 में से 0 गया 23 और डेसिमल के बाद 23 बार है, यहाँ पे 23 बार है तो वो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया x की वैल्यू 23/99। तो ये रहा आंसर इसका मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 0.23 बार का अगर रेशियो m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 23/99। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 0.3 बार का आंसर आया था, जब इसको हमने रिविजन किया था तो ये आया था 3/9 और जब इसको किया 0.23 बार तो इसका आंसर आया 23/99। यहाँ से एक चीज आप लोगों को सीधा दिख क्या रहा होगा, जब एक डिजिट के ऊपर बार है तो केवल एक 9 आया, जब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 आया। इसका मतलब अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 बार है। अगर इसको हमको m/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 5 अपान कितने डिजिट के ऊपर, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 लिख देंगे। ये है डायरेक्ट मेथड है। तो आप ऐसे, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना है, इस तरह से नहीं। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप ऐसे लगा सकते हो जितने डिजिट के ऊपर बार है वहां पे। अब ये नहीं कि ऐसा कोई दिया है 0.3 बार, इसका अलग टाइप है, मैं बता रहा हूँ उसको, अभी इस पे कंसीडर नहीं करना है। अभी इस तरह के जब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं अगर सबके ऊपर बार है तो उतने ही 9 से हम डिवाइड कर देंगे, ये मेथड। तो अगला हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर, अब जैसे दिया हुआ है 0.45 बार, इसको हमको कन्वर्ट करना। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है उन सब में, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उनके पूरे के ऊपर बार, एक डिजिट है एक उसके ऊपर, यहाँ दोनों डिजिट के ऊपर बार, यहाँ तीनों डिजिट के ऊपर बार है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 के ऊपर नहीं है बार, केवल 5 के ऊपर है बार, मतलब एक डिजिट के ऊपर। इसका मतलब अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या आएगा 0.4, जिसके ऊपर हमने कहा जिसके ऊपर बार है वही रिपीट होगा। तो 5 के ऊपर बार है तो 5 को रिपीट कर दो, इस तरह से। अब इसको हमको
कन्वर्ट करना है m बाई एन के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या काम करना है, वही काम यहाँ पे भी करना है। इसको हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.45 बार। इसका मतलब 0.4555 को रिपीट किया गया है, 4 को नहीं रिपीट किया गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्या काम करेंगे, 4 को निकालेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 का जब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10x, तो ये आएगा 4 इधर चला आएगा तो 4.555 एटसेट्रा यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 बार है और यहाँ पॉइंट के बाद 4 और 5 बार है, तो हम ये सब्ट्रैक्ट इसको पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इसमें 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक 5 इधर चला आएगा, तो 45.555 इस तरह से आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं सिमिलरिटी, देखो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या मिली, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 का रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 5 का रिपीटेशन हो रहा है। अब हम इजीली इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इस तरह से। और देखो घटाएंगे किसमें, ये कैसे समझना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0.45 बार है और यहाँ पे 0.5 बार, यहाँ पे भी 0.5 बार। हमको घटाना उसी को, जैसे इसमें अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 नहीं कैंसिल आउट होगा, केवल 5 कैंसिल आउट होगा। इसलिए हम इसमें से इसको थर्ड में सेकंड को घटाएंगे। घटाने से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से कि 0.5 बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डेसिमल के बाद 0.5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई, तो क्या काम करेंगे, थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 माइनस 10 तो आएगा कितना, 90x इज इक्वल टू 45 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 41.5 बार यहाँ पे भी है, 5 बार यहाँ पे भी है, वो कट जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 41/90, कितना आया, 41/90 आ गया, 41/90 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका मतलब आ गया, इसका आंसर 4-5 बार को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 41/90, ये रहा आंसर। तो इसको कर लीजिए, तो एक दो क्वेश्चन हम और करा देते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन, एटीन 18.48 बार, यहाँ दोनों के ऊपर बार है। 18.48 बार को हमको m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे तो देख रहे हैं डेसिमल के बाद दोनों डिजिट के ऊपर बार है, मतलब दोनों डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें सिंपल वही करना है, 18 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वही करेंगे, इसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 18.48 बार। 48 बार का मतलब हुआ 18.484848 इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है। हम क्या काम करेंगे, हमने क्या कहा कि जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 और इधर 48 आ जाएगा, 0.484848 इस तरह से रिपीट होते चला जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 18.48 बार और यहाँ पे 1848.48 बार, ये भी 48 बार ही है क्योंकि ये नॉन रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 100 माइनस x, तो ये आएगा 99x और इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 1830 और यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1830/99। इसका मतलब आ गया 18.48 बार का m/n के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये रहा आंसर इसका।
इस तरह से हम नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग को हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो इस तरह से हम कर लेते हैं। टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। मतलब कि जब कोई डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसको हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है 4.85 हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको क्या काम करेंगे देखते हैं। ये मान ले रहे हैं ओरिजिन 1 2 3 4 5 इधर, ये इधर है -1 -2 भी इस तरह से। अब हमको 4.85 हम देख रहे हैं 4.85 4 और 5 के बीच में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये आएगा 4.1 4.2 4.3 इस तरह से यहाँ पे 4.9 तक, लास्ट वाला 4.9 तक आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4.8 किसके बीच में आएगा, 4.8 4.8 और 9 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पे इसको हम और बड़ा 5 और 4 को हम दिखा रहे हैं केवल 5 और 4 के बीच में। यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, इसी को हम मैग्नीफाई किए हैं 5 4। तो इसको लिख सकते हैं 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 अभी नहीं जाएगा ये तो 4.8 4.9 और उसके बाद 5 आ जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं हमको 4.85 दिखाना है, तो मतलब 4.8 तो ये आ गया। अब 4.85 4.8 और 4.9 के बीच में, मतलब इसके बीच में आएगा। और जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे अभी यहाँ पे देखो केवल इसको हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम केवल दिखाएंगे ये है 4.8 और यहाँ है 4.9 और इसी के बीच में ये आएगा 4.85। जब इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 और 4.86 4.87 और 4.88 4.89 उसके बाद 4.9 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमको दिखाना था 4.85, तो 4.85 कहाँ है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ गया 4.85। अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए क्या काम करना है। सबसे पहले आप इस तरह से नंबर लाइन खींचोगे 1 2 3 4 5। अब जब देख रहे हैं 4.85 किसके बीच लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में, तो हमको मैग्नीफाई किसको करना है, 4 और 5 को मैग्नीफाई करना है, 4 और 5 को। जब 4 और 5 को यहाँ पे देखो ऐसे 4 और 5 को इस तरह से हमने मैग्नीफाई कर दिया ये, और यहाँ पे ये आ गया। 4 और 5 को मैग्नीफाई किया तो हमको मिला 4 और 5 के बीच में 4.1 4.2 4.3 इस तरह से 4.95 तक मिल गया। अब देख रहे हैं हमको 4.85 दिखाना है, 4.85 दिखाना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 4.8 और 4.9 के बीच में आएगा। अब हमको किसको मैग्नीफाई करना है, इस वाले वैल्यू को, मतलब 4.8 को और 9 को 4.9 को। जब इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे तो हमको इनके बीच में मिलेगा 4.8 4.81 या 4.81 4.82 इस तरह से 4.9 तक मिलेगा। और हमको दिखाना था 4.85, तो 4.85 यहाँ पे मिल गया, P इसको मान लेते हैं ये पॉइंट। इस तरह से हम मैग्नीफाई करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहीं पे इसके बाद भी कोई नंबर दिया होता है, फॉर एग्जांपल देखते हैं अगर दिया होता हमको इफ 4.85
मान लेते हैं 4 दिया होता, 4.854 दिया होता, तो हम क्या काम करते, यहाँ तक तो हम ये दिखाई दिए, अगर इसके आगे भी दिया होता, हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 4.85 और 4.86 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, तो इसको मैग्नीफाई कर दो, यहाँ पे है 4.85 और यहाँ पे है 4.86, मतलब 4.85 और 4.86 के बीच में ये वाली वैल्यू लाई करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.851, 4.852 और 4.853, 4.854 एटसेट्रा, ये ऐसे चला आएगा। 4 पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा लास्ट में, 4.859 इसके बाद, तो हमको तो दिखाना था 4.854 या और लिख दो 4.855, 4.856, इस तरह से मिलता चला जाएगा, तो हमको दिखाना था 4.854, तो 4.854 क्या है, और ये किसको मैग्नीफाई करने पे, इसको मैग्नीफाई करने पे 4.85 और 4.86 को मैग्नीफाई करने पे ये वैल्यू मिली, तो हमको दिखाना था 4.85, तो ये है आंसर 4.854। इस तरह से कोई भी डेसिमल नंबर हो, इस तरह से हमें सबका तरीका यही है, सबसे पहले एक एक डिजिट जाएंगे, 4.85 का है तो देखेंगे ये किसके बीच आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 को मैग्नीफाई किया, फिर देख रहा हूँ 4.8 हमने पा गया, अब 4.85 4.8 और 4.9 के बीच में आएगा, इसको मैग्नीफाई किया, तो ये 4.85 मिल गया, लेकिन अगर इसके बाद भी दिया होता तो ऐसे ही मैग्नीफाई करते चले जाएंगे, इसके बाद भी डिजिट दिया है तो हम इसी को मैग्नीफाई करते चले जाएंगे, तो ये तरीका है कि डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक, इरेशनल नंबर निकालना हो, अगर दो रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, मतलब अभी तक हम क्या निकाल रहे थे कि दो रेशनल नंबर दिया रहता था, उनके बीच में रेशनल नंबर निकालते थे, अब हम निकालेंगे एक इरेशनल नंबर निकालना है गिवन रेशनल नंबर के बीच में, मतलब दो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके बीच हमको इरेशनल नंबर निकालना रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में रेशनल तो हमने देख लिया, एक मिडिल वाला मेथड, न्यूमरेटर मेथड, डिनोमिनेटर मेथड, ये वाला हमने देख लिया, लेकिन अगर बोलते हैं 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर पता करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखो। फॉर एग्जांपल ए और बी दो रेशनल नंबर है और इनके बीच में आर इरेशनल नंबर है, आर क्या है, इरेशनल नंबर है, इसके लिए फार्मूला है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, कुछ नहीं करना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना है, तो वो नंबर जो होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो बस वही काम यहाँ पे करना है। 2 और 3 के बीच में यदि हमको इरेशनल पता करना है तो सिंपल है आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू 3, तो आ गया 2 इंटू 3 6, और ये 6 इसके बीच में ही आएगा, ये 6 इसके बीच में ही आएगा, ये रहा आंसर। इस तरह से हम इरेशनल नंबर को, अच्छा इसके बीच में ही अगर निकालना है, अगर 2 3 कहता तो हम इसके बीच में निकाल सकते हैं, जैसे 3 और रूट 6 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो वही काम फिर करेंगे, अंडर रूट में 3 इंटू रूट 6, तो आ जाएगा 3 रूट 6, ये इरेशनल नंबर ही है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 और रूट 6 के बीच में इरेशनल पता करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट 6,
तो ये इसके बीच में आ जाएगा 2 अंडर रूट में 2√6 ये, और ये √6, और उसके बाद क्या था, √6 के बाद 3 था, √6 के बाद 3√6 और उसके बाद 3। इस तरह से जब दो रेशनल नंबर दिया रहे, अगर एक पूछा है तो यही हो जाएगा 2 × 3 √6, लेकिन अगर इसके बीच में जो भी पूछेगा हर बार दो दो के बीच में हम निकालते चले जाएंगे। जैसे 3 और √6 के बीच में रेशनल पूछता तो ये कर देते, 2 और √6 के बीच में पूछता तो 2 × √6 मल्टीप्लाई कर देते। इस तरह से 2 और 3 के बीच में हमको 3 मिल गया, और भी जितना भी पूछेगा हम बार बार वही रूट लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये भी एक मेथड था इरेशनल नंबर निकालने का, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में। आगे चलते हैं। ठीक है, फाइंडिंग रेशनल। अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रूव करना, टू शो दैट √2 is an irrational number। मतलब हमको शो करना है √2 इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमको शो करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कैसे प्रूव करेंगे, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। बाय मेथड, ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कंट्राडिक्शन मेथड क्या है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कंट्राडिक्ट करना, बात को काटना। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है बात को काटना। इसका मतलब कंट्राडिक्शन में हम क्या देखेंगे, हमको प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, और कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि अपोजिट मानेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब जैसे जो चीज है उसको हम गलत मान लेंगे, तो वो हम आगे जब उससे सॉल्व करेंगे तो गलत ही आएगा, और सही आ जाता है तो ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में जैसे फॉर एग्जांपल ये है क्या, एक इरेजर या पेंसिल मान लेते हैं, पेंसिल है ये। अब ये पेंसिल है, ये पेंसिल है एक। अब पेंसिल से लिखने पे हम इरेजर से इरेज करते हैं तो मिट जाता है, इरेज हो जाता है। लेकिन अगर पेंसिल को हमको प्रूफ करना है पेंसिल को प्रूफ करना है पेंसिल, तो इसको अगर हमको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। पेंसिल को हम मान लेंगे क्या, पेन है। पेंसिल को क्या मान लेंगे, पेन। लेकिन पेन से यदि हम लिखेंगे कुछ भी तो पेन से जो लिखा हुआ होता है उसको इरेजर से मिटाने पे वो मिटता नहीं। तो लेकिन पेंसिल से लिखा हुआ चीज मिट जाता है, और पेन से लिखा हुआ चीज वो मिटता नहीं। इसका मतलब जो हमने माना कि ये पेंसिल को हमने पेन माना था, ये गलत माना था। क्यों गलत क्यों आया, क्योंकि ये पेन से लिखने पे ये मिटा नहीं, और मिट गया होता तो वो पेंसिल ही होता। यही मतलब होता है कंट्राडिक्शन का। कंट्राडिक्शन में जो है उसको हम उसके अपोजिट मान लेते हैं। हमको पेंसिल को पेंसिल प्रूव करना था, हमने इसको पेन मान लिया और पेन से लिखा तो मिटना नहीं चाहिए, जबकि ये मिट गया। जब ये मिट गया तो इसका मतलब क्यों मिट गया, हमने जो गलत माना था, हमने पेंसिल को पेन मान लिया था, वो गलत है। इसका मतलब सही क्या है, ये पेंसिल ही है। बस वही बात यहाँ पे भी हम करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड में यही बात करेंगे। तो चलते हैं, अब देखिए क्या काम करना है। अब हमको प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल, तो हमने क्या कहा, यही तो करना है, √2 इरेशनल प्रूफ करना है। हम इसको मान लेते हैं क्या, रेशनल नंबर। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल है। अब हमने क्या किया, √2 को इसको इरेशनल प्रूव करना था, हमने इसको रेशनल मान लिया। रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q को प्राइम है, p/q क्या है, को प्राइम, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है रेशनल का डेफिनेशन।
अब देखो को प्राइम का मतलब हमने सबसे पहले वाले वीडियो में ही बताया है कि को प्राइम दो नंबर को कब कहेंगे, जब उन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी न मिले या उन दोनों का HCF 1 हो। मतलब HCF PQ का HCF 1 है, इसका मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का ये मतलब होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर कर दिए तो यहां से q का डिवाइड है, हम इधर ला सकते हैं इसको, तो आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहां से हमको पता चल रहा है ये जो p स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि p स्क्वायर कब आ रहा है, जब 2 में किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी इंटीजर का, तो p स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहां से पता चल रहा है p इज मल्टीपल ऑफ 2, तो ये आ गया, इसका मतलब p इज मल्टीपल ऑफ 2। अब जब p 2 का मल्टीपल है तो p को हम 2m लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, मल्टीपल है तो 2 रहना जरूरी है, तो p को 2m लिख सकते हैं। अब इस p को 2m यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो p को 2m यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट में जब पुट करेंगे p इज इक्वल टू 2m यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर है तो p का स्क्वायर 2m का स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई है, 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। तो ये आ गया 2m स्क्वायर। तो ऊपर का हम हटा रहे हैं, नहीं यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ पे भी हमको मिल रहा है कि q स्क्वायर कब मिल रहा है, जब 2 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये q स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है q भी क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो q इज मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p 2 का मल्टीपल था और q भी 2 का मल्टीपल है, तो क्या हुआ, इसका मतलब 2 इज कॉमन फैक्टर, दो जो है p और q दोनों में है, तो 2 इज कॉमन फैक्टर मिल गया p और q में, इंप्लाइज 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन हमने माना क्या था कि p और q क्या है, को प्राइम, इसका मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, और यहाँ आ क्या गया, p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब ये गलती आई कि नहीं आई, यही है कॉन्ट्रडिक्शन। हमने यहाँ माना p और q को प्राइम है, मतलब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से मिल के आ रहा है कि 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 का मल्टीपल ये दोनों है। इसका मतलब ये गलती क्यों आई, गलती आई यहाँ से, क्योंकि हमने इसको रेशनल मान लिया, तभी ना गलती आई। तो ये रेशनल है, इसका मतलब गलत क्या है, हमने जो माना था, तो ये है hence there is contradiction, contradiction किस में है, इस बात में जो हमने रेशनल माना था, ये रेशनल माना था तभी ये बात गलत आया कि इस यहाँ पे को प्राइम है और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल गया, hence there is contradiction, therefore our हमारा क्या सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना था वो गलत है। तो सही क्या है, हमने माना था √2 रेशनल है, इसका मतलब सही क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए
हमको शो करना था √2 एक इरेशनल नंबर है। हम इसको कैसे करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमको प्रूव करना है उसके अपोजिट मान लेंगे हम। तो हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना था, हमने इसको क्या मान लिया? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रेशनल का डेफिनेशन क्या होता है? कोई नंबर रेशनल कब होगा? जब उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q जीरो ना हो, वेयर p और q आर इंटीजर्स और p और q को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है या HCF 1 है, मतलब कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और q स्क्वायर का इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहां से पता चल रहा है कि 2 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे p स्क्वायर आया, इसका मतलब p 2 का मल्टीपल है, क्योंकि p में 2 है ऑलरेडी। p में 2 है तो इसका मतलब p 2 का मल्टीपल है। अच्छा, p 2 का मल्टीपल है तो p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2m। तो p इज इक्वल टू 2m, जब हम इस वैल्यू को p इज इक्वल टू 2m इसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो आएगा p का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर, तो ये 2m स्क्वायर, इस p की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2m का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से पता चल रहा है q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो यहाँ से भी, यहाँ भी पता चल रहा है कि 2 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई किए तो q स्क्वायर आया, इसका मतलब q भी क्या है? 2 का मल्टीपल है, और q 2 का मल्टीपल है, और यहाँ पे p भी 2 का मल्टीपल था, इसका मतलब ये जो 2 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है, और हमने माना क्या था? p और q को प्राइम है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये गलत आ गया, कंट्रडिक्शन आ गया कि नहीं? हमने माना था इसको को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ कंट्रडिक्शन मिल गया। इसका मतलब ये गलती क्यों आई? गलती आई कि हमने ये गलत माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है। जब हमने गलत ये माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये बात गलत है, तो सही क्या होगा? इरेशनल। इसका मतलब हेंस देयर इज ए कंट्रडिक्शन, देयरफॉर जो हमारा सपोजिशन था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हेंस √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हो गया। अगला